हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वो देखती है कि सिंटियान वहाँ ऑलरेडी एक रूम में थी जो लिंजे का वेट कर रही थी। सेंगसेंग चुपके से उनकी रोमांटिक पोज वाली फोटोज को खींच लेती है। उसके बाद वो सीधे होटल के बार में जाती है और वहाँ बारटेंडर से कहती है कि उसे एक रूम में वाइन भिजवानी है। बारटेंडर कहता है कैसी वाइन? सेंगसेंग कहती है कि आप उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग वाइन भेज दीजिए। बारटेंडर कहता है मैं समझ गया। तो सेंगसेंग उस बारटेंडर के साथ सेटिंग कर लेती है। बारटेंडर लिंजे को वाइन ले जाकर देता है। लिंजे कहता है मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। बारटेंडर कहता है कि यह हमारी तरफ से आपके लिए फ्री है। अब फ्री का माल किसे पसंद नहीं आएगा। तो लिंजे उस वाइन को ले लेता है सिंटियान और वो काफी खुश होकर उस वाइन को पीते हैं। सेंगसेंग दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर इस ड्रामा का हीरो सीहान आ जाता है। सेंगसेंग एम्बैरेस्ड हो जाती है और कहती है क्या कोइंसिडेंट है? सीहान कहता है ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। सेंगसेंग पूछती है कि आप यहाँ कैसे? सीहान का असिस्टेंट बताता है कि ये होटल सीहान की ही प्रॉपर्टी है। अब सेंगसेंग इतना ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रही थी तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सीहान उसे रोकता है। वो उससे पूछना चाहता है कि क्या तुमने एंगेजमेंट के लिए हाँ कह दी, लेकिन इसके जगह वो उसे हैप्पी चिल्ड्रन डे कह देता है। तो सेंगसेंग के जाने के बाद सीहान अपने असिस्टेंट से कहता है पता लगाओ कि इस कमरे में कौन ठहरा हुआ है। असिस्टेंट चेक करके बताता है कि ये रूम लिंजे के नाम से बुक्ड है। वो अंदर की बातें कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है तो सीहान को हंसी आ जाती है। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट डे सेंगसेंग और लिंजे की एंगेजमेंट पार्टी थी, लेकिन लिंजे का कुछ भी अता पता नहीं था। सेंगसेंग ड्रामा करके लिंजे के डैड मिस्टर लिंग से पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है, लिंजे अभी तक आया क्यों नहीं? वैसे तो सारा इंतजाम उसी ने किया था कि लिंजे वहाँ ना आ सके। मिस्टर लिंग अपने बेटे को कॉल करते हैं, लेकिन लिंजे तो वाइन के असर की वजह से सोया हुआ था। आगे लिंजे होश में आता है और उसे याद आता है कि आज उसकी एंगेजमेंट है। वो वहाँ से जाने के लिए सोचता है। सिंटियान उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम मत जाओ ना, जिस पर लिंजे उससे कहता है कि ये शादी तो बस एक बिजनेस डील है। सेंगसेंग जाकर स्टेज पर अनाउंस करती है कि लिंजे पार्टी में नहीं आया, इसलिए वो अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर रही है। ये सुनकर मिस्टर लिंग उससे कहते हैं कि मेरा बेटा कहीं ट्रैफिक में फंसा होगा, वो अभी आता ही होगा, तुम ऐसे एंगेजमेंट कैंसिल मत करो। सेंगसेंग कहती है कि लिंजे नहीं आएगा क्योंकि वो किसी दूसरी लड़की के साथ है। वो एविडेंस के रूप में लिंजे और सिंटियान की फोटोज दिखाती है। सेंगसेंग के स्टेप डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती है। वो कहती है कि अब मैं एक बार फिर से सिंगल हो गई हूँ, तो जो भी एलिजिबल बैचलर मुझसे शादी करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। तभी वहाँ एंट्री होती है सीहान की और ये बंदा प्यार में देर न करते हुए डायरेक्ट सेंगसेंग को प्रपोज कर देता है कि अभी तुमने कहा कि तुम्हें एक पार्टनर की तलाश है, तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सेंगसेंग सरप्राइज्ड हो जाती है। सेंगसेंग के स्टेप डैड देखते हैं कि इसमें तो उनका और भी ज्यादा फायदा है। वो तुरंत सेंगसेंग को कहने लगते हैं कि तुम सीहान को हाँ कह दो। सेंगसेंग तो जानती है कि ये तो सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। सीहान उसके स्टेप डैड से कहता है कि इसमें सिर्फ सेंगसेंग की ही मर्जी होनी चाहिए। सेंगसेंग सीहान के पास आती है और कहती है कि आपके काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन अभी मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सीहान सोचता है कि क्या सेंगसेंग ने मुझे मेरी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट कर दिया। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम टाइम ले लो। उधर लिंजे के डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल गई। लिंजे उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसकी एक नहीं सुनते हैं। उधर सेंगसेंग के स्टेप डैड सेंगसेंग को ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो सीहान से मैरिज के लिए हाँ कह दे, लेकिन सेंगसेंग को तो अच्छे से पता था कि उसके स्टेप डैड इसमें भी अपना फायदा ही ढूंढ रहे हैं। वो उनकी बातों में नहीं आती है और यहाँ तक ये भी कह देती है कि मुझे आपको डैड नहीं बल्कि अंकल बुलाना चाहिए। तो आगे सेंगसेंग रेस्टोरेंट जाती है अपने जॉब के लिए और वहाँ पर वो लिंजे को देखती है। वो थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और उसके बाद वो भागना शुरू कर देती है। लिंजे उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लिंजे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था। वो सेंगसेंग की मॉम की इंसल्ट करने लगता है कि वो एक मिस्ट्रेस है और तुम भी अपनी मॉम की तरह ही हो। ये सुनकर सेंगसेंग को गुस्सा आ जाता है और वो लिंजे को एक थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि अपनी गंदी जुबान से दोबारा मेरी मॉम के बारे में कुछ मत कहना। अब लिंजे भी गुस्से में सेंगसेंग को थप्पड़ मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीहान का असिस्टेंट आ जाता है जो लिंजे को उल्टा 2 थप्पड़ मार देता है। सेंगसेंग भागकर सीहान के पास चली जाती है। लिंजे कहता है कि मैं तुमको देख लूंगा।
सीहान सेंगसेंग को कहीं चलकर बात करने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में जाते हैं। सीहान ने उस पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को ही बुक कर लिया था। तो सीहान सेंगसेंग से पूछता है कि तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा। ये सुनकर सेंगसेंग सोचती है कि क्या सच में सीहान मुझ में इंटरेस्टेड है। वो कहती है कि उन दोनों के फैमिली स्टेटस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसके अलावा उनके बीच में एज का भी डिफरेंस है। ये सुनकर सीहान एक बार फिर से सोचता है कि क्या सेंगसेंग मेरे पैर के खराब होने की वजह से मुझे रिजेक्ट कर रही है। वो सेंगसेंग से कहता है कि मेरे लिए एज गैप या फैमिली स्टेटस का डिफरेंस मायने नहीं रखता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो। सेंगसेंग कहती है नहीं, मैं तो आपको रिजेक्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस पे सीहान कहता है कि तो इसका मतलब तुम मुझे एक्सेप्ट कर रही हो। सेंगसेंग कहती है नहीं। सेंगसेंग टॉपिक बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि आपने मेरी हेल्प की, बदले में आपको क्या चाहिए। सीहान डायरेक्ट बोल देता है कि मैं तुमको चाहता हूँ, मैं सच में तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। सेंगसेंग पूछती है कि हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। सीहान कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। बाहर आने पे सेंगसेंग सीहान से कहती है कि मैं लंच का बिल आपको ट्रांसफर कर देती हूँ। सीहान कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरी फियांसी हो। ये सुनकर सेंगसेंग सरप्राइज्ड हो जाती है। वो हड़बड़ी में आगे बढ़ती है और तभी एक पेड़ से टकराकर सीहान के ऊपर गिर जाती है। सीहान कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। सेंगसेंग और भी ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और सॉरी बोलकर तुरंत वहाँ से निकल जाती है। इधर लिंजे सिंटियान के पास आया हुआ था। सिंटियान उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। वो कहती है कि सेंगसेंग तो हमेशा मुझे बुली करती थी, लेकिन उसने तुम्हें भी बुली कर दिया। लिंजे कहता है कि मैं तुमसे इसलिए तो प्यार करता हूँ कि तुम इतनी दयालु हो। वेल, सिंटियान कितनी दयालु है ये तो नेक्स्ट सीन में ही पता चल जाता है। वो एक गुंडे को पैसे देकर उसे हायर करती है सेंगसेंग को मारने के लिए। वो गुंडा कहता है कितने कम पैसे में मैं तो सेंगसेंग को मार नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं उसे रुला जरूर सकता हूँ। तो बस वो गुंडा अपने साथी के साथ पहुंच जाता है सेंगसेंग के रेस्टोरेंट। वो दोनों जानबूझकर ऐसी चीजें ऑर्डर करते हैं जो वहाँ नहीं मिलती थी। उसके बाद वो दोनों मिलकर सेंगसेंग को बुली करते हैं। वो उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सेंगसेंग नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उसके पास सीहान का कॉल आता है। वो सेंगसेंग की आवाज सुनकर समझ जाता है कि कुछ तो बात है। सेंगसेंग उसे नहीं बताना चाहती है। तो नेक्स्ट सीन में सेंगसेंग सीहान के घर थी। वो बाथरूम से फ्रेश होकर आती है और देखती है कि सीहान ने उसके लिए एक व्हाइट कलर की ड्रेस रखी हुई है। तो वो ड्रेस पहनकर सीहान के पास आती है। सीहान उसके साथ ब्रेकफास्ट करता है। जब सेंगसेंग उसे उसके लास्ट नेम से मिस्टर फू कहकर बुलाती है तो वो कहता है कि अब तुम मेरी फियांसी हो तो तुम मेरा नाम लो। जिसके बाद सेंगसेंग हिचकिचाते हुए उसे सीहान बुलाती है। सीहान ये सुनकर काफी खुश होता है। फिर वो उससे रेस्टोरेंट वाली बात पर कहता है कि लगता है तुम किसी परेशानी में हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सेंगसेंग कहती है कि अब मैं पहली जैसी नहीं रही, मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकती हूँ। सीहान अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं तुम्हें एक टास्क दे रहा हूँ जिसे तुम्हें पूरा करना है। सेंगसेंग के स्टेप डैड अपनी एक्स वाइफ मिस जियांग से मिलने जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि सेंगसेंग और उसकी मॉम ने मुझसे ऐसे एग्रीमेंट पे साइन करवा दिया है कि मैं तुम लोगों से कोई भी कांटेक्ट न रख सकूं। मिस जियांग उसे सेंगसेंग की मॉम को डाइवोर्स देने के लिए कहती है। तो वो कहता है अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सारी प्रॉपर्टी खो बैठूंगा और मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आगे रात में सेंगसेंग का स्टेप डैड इमिंग चुपके से सेंगसेंग की मॉम के रूम में जाता है एग्रीमेंट के पेपर्स खोजने के लिए। तभी वहाँ पर सेंगसेंग आ जाती है। तो वो ड्रामा करने लगता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं यहाँ पर बुक्स लेने आया हूँ। तो इमिंग के जाने के बाद सेंगसेंग अपनी मॉम से कहती है ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ ढूंढ रहे थे। उसकी मॉम कहती है कि तुम उन पर शक करना बंद करो। सेंगसेंग उन्हें समझाती है कि उन्हें थोड़ा होशियार रहना चाहिए। सेंगसेंग उन्हें समझाती है कि हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो आगे सेंगसेंग को सीहान के असिस्टेंट का कॉल आता है और कहता है कि मैं आपको रिसीव करने के लिए आ रहा हूँ। तो सेंगसेंग को रोड पर ही एक क्यूट सी कैट मिलती है तो वो उसे उठा लेती है। आगे सेंगसेंग परेशान होती है और असिस्टेंट से पूछती है कि कहीं सीहान इसे देखकर नाराज तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही हाइजेनिक पर्सन है। तो वो सीहान को उस कैट को दिखाती है और बताती है कि इसके ओनर ने इसे रोड पर ही छोड़ दिया था। जब सीहान को पता चलता है कि सेंगसेंग उस कैट को अपने घर नहीं ले जा सकती है क्योंकि उसकी मॉम को कैट्स पसंद नहीं है, तो सीहान उस कैट को अपने घर रखने के लिए मान जाता है। सेंगसेंग खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। सीहान कहता है कि जो तुम्हारी पसंद है वही मेरी पसंद है। तो फ्रेंड्स, सीहान ने अपने असिस्टेंट को पहले एक टास्क दिया था और वो टास्क था सेंगसेंग को फिजिकली स्ट्रांग बनाने का, ताकि सेंगसेंग उन गुंडों से खुद निपट सके। तो असिस्टेंट सेंगसेंग को फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए 3 महीने की अच्छी ट्रेनिंग देता है और सेंगसेंग फाइनली फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।